उमंग सिंगार बोलता है तो कई लोगों की आंखों में चुभता हूँ। मैं तो सच बोलता हूँ, स्पष्टवादी हूँ और हमेशा बोलता हूँ। और बीजेपी के कई ठेकेदार इसमें लिप्त है। एक बड़ा माफिया है, बड़ा घोटाला है इसके अंदर। यहाँ से लेकर भोपाल तक के लोग इसमें हैं। तो ये क्यों चाहते हैं कि एक अंगूठे के माध्यम से ही हमको अनाज देना है। वहाँ कोर्ट ने मेरे पे केस नहीं चलाया, कोर्ट ने खारिज की झूठी रिपोर्ट मेरे खिलाफ एफआईआर। तो ये तो पूरी नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और द लपेटा यात्रा पहुंच चुकी है गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ यहां के विधायक और विधानसभा प्रत्याशी उमंग सिंगार जी है, उनसे कुछ बात करेंगे। उमंग जी, जनसंपर्क सतत और सघन चल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, जिस प्रकार से आप इन किसानों, इन आदिवासियों को चेहरे पर रौनक देख रहे हो और जो एक संभावना अपने भविष्य की है आदिवासी और किसान देख रहे हैं, निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार बनने के लिए यहाँ पे सब तैयार बैठे हैं। मैं भी आपको सुन रहा था, छात्रवृत्ति को लेकर कोई योजना आपके चल रही है, लागू करवाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, क्या योजना है? देखिए, ये योजना ऐसी है कि जो छात्रों को प्रेरित करने के लिए हाजिरी ज्यादा रहे, पढ़े ज्यादा। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, गरीबी के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण मजदूरी पे भेज देते हैं उन लोगों को, तो उसको लेके कांग्रेस ने एक नई सोच, एक नया विचार लाया है। इन छात्रों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी 6,000, 12,000, 18,000 रुपए मिले। अभी 200-300 मिलते, वो आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखते एक के लिए। तो ये मेरा सोचना है कि एक कांग्रेस के लिए और प्रदेश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी योजना। मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ, थंब इम्प्रेशन से जो अनाज बट रहा है उसके कारण ग्रामीण परेशान हो रही है, इसको लेकर कुछ? स्वाभाविक रूप से है कि ये कालाबाजारी होती है अनाज की, और बीजेपी के कई ठेकेदार इसमें लिप्त है। एक बड़ा माफिया है, बड़ा घोटाला है इसके अंदर। यहाँ से लेकर भोपाल तक के लोग इसमें हैं। तो ये क्यों चाहते हैं कि एक अंगूठे के माध्यम से ही हमको अनाज देना। वहाँ पे आपको पता है कि हजारों मजदूर, हजारों लोग खेती किसानी करते हैं, कि अपने खेत में काम करते हैं, तो उनके अंगूठों के निशान तो रहेंगे नहीं, स्वाभाविक बात है। तो सरकार ने जो नीति बनाई है उन ठेकेदारों के लिए बनाई है। जो गरीब वर्ग में जो अनाज बंटता है, दलित है, किसान है, आदिवासी है, उनको अनाज नहीं मिले। लेकिन सरकार आएगी तो ये अंगूठा हटेगा और सबको अनाज मिलेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस भाजपा के ऊपर गुटबाजी के लगातार आरोप लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच में लगातार कपड़े फाड़ने वाली बात हो या गुटबाजी सामने आ रही है, उसको कैसे दूर करेगी कांग्रेस? देखिए, ऐसा है तो मीडिया प्रचारित करता है, और अब तो स्थितियां, सब चीजें बदल गई है। अब तो सब चुनाव में लग गए, सब सामूहिक रूप से कांग्रेस को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं। मोदी जी ने आज सिवनी में एक बात कही है कि एमपी के 2 नेता अपने बेटों को सेट करने में और एमपी को अपसेट करने में लगे हैं, इस पर क्या है? देखिए, मोदी जी ने तो शिवराज को बाहर कर दिया, तो शिवराज को बाहर कर दिया तो अब बेटों की क्या बात करें। पहले तो बताया कि शिवराज को बाहर किया, मतलब खुद ही जानते हैं कि सरकार जा रही है भाजपा की। उमंग सिंगार लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, प्रदेश की राजनीति का आदिवासी का बड़ा नाम है, लेकिन लगातार विवादों में बने रहते हैं। तो विवादों में रहने की प्रवृत्ति है या विरोधियों का षड्यंत्र है? देखिए, ये आप जानते हैं कि कोर्ट ने मेरे पे केस नहीं चलाया, कोर्ट ने खारिज की झूठी रिपोर्ट मेरे खिलाफ एफआईआर। तो ये तो पूरी प्रदेश जानता है कि उमंग सिंगार बोलता है तो कई लोगों की आंखों में चुभता हूँ। मैं तो सच बोलता हूँ, स्पष्टवादी हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा। जन आक्रोश यात्रा जब अलीराजपुर पहुंची थी तो वहाँ के तत्कालीन एसपी, जो अभी धार के वर्तमान एसपी है, उसको लेकर आपने एक बयान दिया था, क्या था? देखिए, जो बात थी उस समय की, जहाँ की वहाँ अलीराजपुर की बात थी, महेश पटेल जी, तो मेरे ख्याल से अब वो स्थिति नहीं है। अभी बातें खत्म हो चुकी है। आखिरी सवाल है, आप लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, क्या आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या आप ही चेहरा है आदिवासी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई चेहरा नहीं हूँ, लेकिन अगर समाज की बात है, हर समाज अपने अपने समाज का मुख्यमंत्री चाहता है। तो अगर भाई इतने सारे मुख्यमंत्री बने हर समाज के, तो आदिवासी मुख्यमंत्री, उस समय मैंने जो बोली थी बात, तो ठीक है, समाज का कार्यक्रम था, बोला, तभी तो हमारे माननीय कमलनाथ जी है, तो वो दौड़ रहे हैं। तो क्या आप आने वाली सरकार में, जैसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार है, क्या आप आने वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का एक अच्छा कार्यकर्ता हूँ और लाइन में खड़े रहने में विश्वास रखता हूँ। जब नंबर लगेगा भविष्य की बात है। धन्यवाद। सुना आपने उमंग सिंगार जी को बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। लपेटा यात्रा यहाँ से अब आगे बढ़ेगी, धार जिले की और 3 विधानसभा बाकी है, उसमें भी हम हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए द लपेटा के साथ।